हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल का, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, बहुत इजी अकाउंट है हालांकि, लेकिन फिर भी सारे लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और मेरी ये कोशिश है कि छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम सारे अकाउंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको डिस्कशन करते जाएं, राइट। तो सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि सारी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी एकदम क्लियर हो सके। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पीछे पार्टनरशिप में क्या पर्पस होता है, क्यों बनाते हैं। आपने 11th में पढ़ाई होगा फाइनल अकाउंट्स, आपने वहां पे देखा होगा कि हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हो जाता है जब हम या तो नेट प्रॉफिट पे आते हैं या नेट लॉस। एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द रिजल्ट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वहां पे कहानी खत्म हो जाती है, फिर वो बैलेंस शीट में चला जाता है। अब देखिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पार्टनरशिप में जरूरत पड़ती है हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉफिट हमने बिजनेस में कमाया, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तो देखिए वो प्रॉफिट एक ही आदमी का होता है, मालिक ही एक ही है। जो प्रॉफिट हुआ उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, सारे के सारे ऑनर है, सब मालिक है। अब जो प्रॉफिट कमाया गया उनके बीच में बांटना भी तो पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा ना। डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बहुत सारी अलग अलग बातें होगी। कोई हो सकता है पार्टनर की बहुत ज़्यादा समय दे रहा हो बिजनेस में, तो हम उसको पहले सैलरी देना चाहते हैं या देने का प्रोविजन हो, इसीलिए वो ज़्यादा समय दे रहा है। अदरवाइज हम सैलरी नहीं देंगे उसको तो फिर कोई भी आदमी क्यों ज़्यादा समय देगा। तो और हो सकता है कैपिटल लोगों ने बहुत, किसी ने ज़्यादा लगाई हो, किसी ने कम लगाई हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना चाह रहे हैं पार्टनर्स को। तो पार्टनर लोगों के बीच में जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कुछ सैलरी के नाम पे, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, और लास्ट में जो बचा प्रॉफिट है उसको बांट देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में। तो अभी बहुत सारे जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो करना बाकी है प्रॉफिट में। तो ये सारे प्रोसेस को, ये सारे स्टेप्स को करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन होगा, एक प्रकार से बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होगा या बंटवारा होगा पार्टनर्स के बीच में। और देखिए, इसके लिए अलग से अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है पार्टनर के लोगों का। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो आउटसाइडर को डील करते हैं, रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, देखिए सब आउटसाइडर लोग हैं ये लोग, राइट। अब आउटसाइडर लोगों को जिस अकाउंट में डील कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी अकाउंट में थोड़ी ऑनर्स को और इंटरनल लोगों को डील करेंगे, उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट, राइट। तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाया जाता है? ताकि हम पार्टनर लोगों के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, राइट। तो जाहिर सी बात है भाई, इस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी? सिर्फ वही एंट्री आएगी जिसका लेना देना पार्टनर के साथ में है। आउटसाइडर के साथ वाली कोई एंट्री इस अकाउंट में नहीं आएगी। सिर्फ इंटरनल एंट्रीज पार्टनर के बीच की, आपस की, वही एंट्रीज इसके अंदर आएगी, राइट। पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक भी हम इसमें देख सकते हैं समझने के लिए। आपने देखा होगा किसी भी मूवी का जब पार्ट 2 आता है, आपने देखा होगा क्रिश का पार्ट 2, पार्ट 3 आता है, तो जब भी कोई किसी मूवी का गोलमाल का पार्ट 2, पार्ट 3 आता है, तो कहानी पार्ट 2 में कहां पर से शुरू होती है? जहां पर कहानी पार्ट 1 में खत्म हुई होती है, उसके बाद से शुरू होती है पार्ट 2 की कहानी, ऑलराइट। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा तो इसमें कहानी की शुरुआत कहां से होगी? तो कहानी की शुरुआत होगी वहां से जहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हुआ था। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट 2 है, राइट। तो पार्ट 2 है तो यहां पे कहानी की शुरुआत कहां से होगी? जहां पर पार्ट 1 खत्म हुआ था। पार्ट 1 कहां पर खत्म हुआ था? नेट प्रॉफिट से। तो वही नेट प्रॉफिट यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा और हम वही से शुरुआत करेंगे। तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले देखते हैं, राइट। क्या फॉर्मेट होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल डेबिट और क्रेडिट, दो साइड होंगे इसके, राइट। और दो साइड में इसकी जब शुरुआत होगी तो हम सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? नेट प्रॉफिट से इसकी शुरुआत करेंगे। नेट प्रॉफिट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट। अगर नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आएगा और अगर नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में हमने लिख लिया प्रॉफिट, राइट। अब डेबिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन और कौन कौन से आइटम आएंगे? देखिए, जो कुछ भी हमको पार्टनर को अलग अलग नाम से देने हैं, जिस बात के पैसे भी देने हैं, वो सब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। जैसे कौन कौन सी बातों के पैसे देने हो सकते हैं?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका पैसा हम उनको देंगे। जिस पार्टनर ने जितना जितना कैपिटल लगाया हुआ है उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट बनता है, राइट, वो सब हम पैसा देंगे। वो पैसा देंगे तो हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। ये सब बातें क्यों डेबिट साइड में आती है? तो उसके पीछे भी सिंपल लॉजिक है। अल्टीमेटली देखिए, बिजनेस के लिए तो एक प्रकार का एक्सपेंसेस ही है, प्रॉफिट जा रहा है, राइट। तो जब प्रॉफिट आया था इस अकाउंट के अंदर तो हमने कहाँ पे लिखा? क्रेडिट साइड में लिखा था। अब अगर कोई एक्सपेंसेस जा रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट हमारे पास से जा रहा है, तो हम कहाँ पर लिखेंगे? उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और बिजनेस के लिए एक प्रकार का ये आउटफ्लो ही है, एक्सपेंसेस ही है, तो डेबिट साइड में आएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा आप पार्टनर को क्या दे सकते हैं? आप पार्टनर को दे सकते हैं सैलरी, कोई ज्यादा काम करता होगा उसके कारण। आप दे सकते हैं कमीशन, किसी पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होगा उसके लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए कमीशन, राइट। रेम्यूनरेशन किसी प्रकार का पार्टनर को। तो जैसा आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिसाइड हुआ होगा, वैसा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट हम जब देंगे पार्टनर को, राइट, तो फिर से वो कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो एनी सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन to the partner will be recorded in the debit side of the profit and loss appropriation account. All right? तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में। अब इसके बाद और क्या आएगा डेबिट साइड में? डेबिट साइड में आने में अगर आप कोई मान लीजिए कोई प्रॉफिट है जिसको आप रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी, राइट, फ्यूचर के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो वो भी एक प्रकार का इंटरनल पार्टी है। हम किसी आउटसाइडर को पैसे दे नहीं रही है, वो पैसा हमारे बिजनेस में ही पड़ा रहेगा रिजर्व के रूप में। तो एनी ट्रांसफर टू रिजर्व should also appear in the debit side of the profit and loss appropriation account, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। ऑलराइट, देखिए, आप क्या पार्टनर को देते रहेंगे सारी जिंदगी, या उनसे कुछ ले भी सकते हैं, वसूल भी सकते हैं, किसी बात का पैसा ले भी सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए पार्टनर लोगों ने ड्राइंग किया है, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला है घर की जरूरतों के लिए, तो अगर उन्होंने ड्राइंग किया है तो हम बिजनेस होने के नाते उनसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उनकी ड्राइंग्स के ऊपर, क्योंकि आपने बिजनेस का पैसा यूज किया है। ऑलराइट, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं पार्टनर के ऊपर, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? एक प्रकार की इनकम हो गई। और अगर बिजनेस के लिए इनकम हो गई तो इनकम को हम कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में, राइट। तो जहां पर हमने नेट प्रॉफिट लिखा है क्रेडिट साइड में, वहां पर ही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस पार्टनर से हमको जितना मिलना है कैलकुलेट करके हम लिख लेंगे, राइट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग के कैलकुलेट करने के बहुत सारे वे होते हैं, तरीके होते हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में डिस्कशन करके बताऊंगा। ऑलराइट, तो सभी वीडियो इसलिए जरूर देखें। नाउ अब देखिए, बड़ी बड़ी बातें जो इस अकाउंट के अंदर आती है वो सिंपली आ गई, राइट। जो पैसा हमको पार्टनर को देना है वो सब डेबिट साइड में, जो किसी बात का अगर पार्टनर से लेना है तो वो क्रेडिट साइड में। और अल्टीमेटली लास्ट में फिर से इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जो बचा हुआ प्रॉफिट है, एनी रिमेनिंग प्रॉफिट और द बैलेंस प्रॉफिट shall be distributed between the partners in which ratio? In their profit and loss ratio। जो बचा खुचा प्रॉफिट है सारे पार्टनर को हम लोग उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांट देंगे, तो पूरा प्रॉफिट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये था एकदम सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की रीजन, उसका वजह, उसके पीछे का लॉजिक, उसके अंदर कौन कौन से एंट्रीज आएगी, राइट। और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज ही आएगी। ओके, चलिए एक छोटा सा एकदम इजीएस्ट एग्जांपल लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन से आइटम कैसे कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट। क्वेश्चन आपके सामने तो स्क्रीन पर आ ही रहा है, मैं क्वेश्चन आपको मोबाइल से पढ़ के बताता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि X and Y are partners in a business with a capital of rupees 80,000 and 60,000 respectively, and the partnership deed provides the following। दो पार्टनर हैं, 80,000 60,000 का कैपिटल है, और उनके पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ था? X gets a salary of rupees 600 per month। X को सैलरी देना है 600 रुपए पर मंथ की। Y gets a commission of rupees 5,000। Y को कमीशन देना है 5,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%। कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% देना है, दे देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग X का 500, Y का 300 रुपीज चार्ज करना है। ऑलराइट, ये भी दे देंगे। एंड ट्रांसफर रुपीज 3,000 टू द रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में 3,000 रुपए ट्रांसफर करना है। ऑलराइट, कर देंगे। एंड प्रॉफिट बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। It's okay. Now, the profit for the year ending 31st March 2017 before taking above facts were 49,400 rupees. Right? Prepare profit and loss appropriation account. देखिए, प्रॉफिट था 49,400 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। चलिए, सिंपल से ट्रांजैक्शन है, सिंपल सा एडजस्टमेंट है। हम देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट लेंगे। उस फॉर्मेट के अंदर हम शुरुआत कहां से करेंगे? नेट प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे। नेट प्रॉफिट को कहां पर लिखेंगे? हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे नेट प्रॉफिट को। 49,400 का प्रॉफिट है। अब पहला एडजस्टमेंट क्या था? पहला एडजस्टमेंट ये था कि भाई एक्स को सैलरी देना है 600 रुपीज पर मंथ।
राइट। अब पर मंथ है 600 रुपीज, हम अकाउंट तो बना रहे हैं साल भर का, ईयरली अकाउंट बना रहे हैं, तो 600 इंटू 12 7200 होगी एनुअल सैलरी। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, पार्टनर को जो भी सैलरी दे रहे हैं, एक्स को सैलरी दे रहे हैं, तो डेबिट साइड में आएगा सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू एक्स, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा ये, और हम लिखेंगे वहां पर 7200 रुपीज। ओके, नाउ वाई गेट्स अ कमीशन ऑफ 5000, वाई को कमीशन देना है 5000 रुपए का, तो हम अगेन कमीशन देना है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, तो हम कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे कि कमीशन टू वाई 5000 रुपीज। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, एक्स को वाई को दोनों को देना पड़ेगा। अब एक्स का कैपिटल कितना है 80,000 है, तो 80,000 का 10% कितना होगा 8,000 रुपीज। वाई का कैपिटल कितना है 60,000 रुपीज, तो उसका कितना आएगा 6,000 रुपीज, 10%, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो 8,000 6,000 सब मिला करके 14,000 का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे देंगे। इसके बाद हमको रिजर्व फंड में 3,000 ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट हमारे पास से जा रहा है, राइट। तो कहां पर लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे, तो डेबिट साइड में लिख देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ऑलराइट। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको लेना है एक्स से वाई से, तो लेना है मतलब बिजनेस के लिए इनकम है, पैसा आ रहा है, इनकम है, तो कहां पर लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स से 500 वाई से 300, ऑलराइट। अब ये सब करने के बाद ये पूरा अकाउंट बन गया, डेबिट वाले आइटम आ गए डेबिट में, क्रेडिट वाले आइटम आ गए क्रेडिट में। फिर से हम इस अकाउंट का निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर कि क्रेडिट है डेबिट से ज्यादा हो या डेबिट है क्रेडिट से ज्यादा, राइट। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड में, जिसको हम बोलेंगे अगेन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, राइट, रिमेनिंग प्रॉफिट। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है यहां पर 21,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है, और ये जो जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स और वाई को। कौन से रेशियो में, तो क्वेश्चन ने बोला है भाई कैपिटल के रेशियो में, तो कैपिटल का रेशियो मतलब 80,000 वर्सेस 60,000, मतलब जब इस रेशियो को शॉर्ट करेंगे तो आएगा 4:3, तो 4:3 में हम डिवाइड कर देंगे इस प्रॉफिट को, तो ये आएगा एक्स के हिस्से में 12,000 रुपीज और वाई के हिस्से में 9,000 रुपीज। तो बहुत सिंपल था ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, सारे पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसको बनाया जाता है। हम इसके और भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे दूसरे वीडियोस में, उसमें छोटे छोटे दूसरे अलग अलग इश्यूज जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है वो सब लेंगे, पर ये था सिंपलेस्ट क्वेश्चन विद द सिंपल लॉजिक, राइट। और दूसरे वीडियोस को भी देखेगा ताकि आपको सारी बातें एक साथ क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।